जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों का अपने इस छोटे से परिवार जो कि यूट्यूब चैनल सूरज मैथ जोन के नाम से, इस पे मैं सूरज कुमार आपका छोटा भाई स्वागत करता हूँ। दोस्त, हम लोग इसके पहले क्लास में, आज तो क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 हो चुका है। तो क्लास नंबर 1 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किए थे और उसमें बेसिक बेसिक सा टर्म सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सब हम बता चुके थे और उसी पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्लास नंबर 2 में दोस्त हम लोगों को पढ़ना है नंबर लाइन कंसेप्ट, जो कि टाइप 2 है। टाइप 2 नंबर लाइन कंसेप्ट, ठीक है। अब नंबर लाइन, पहले आपको पूछे कि नंबर लाइन होता क्या है, तो सबसे पहले हम आपको नंबर लाइन समझाते हैं। उस पर हम बताते हैं कि सीपी कैसे होगा, एसपी कैसे होगा, 10% लाभ होगा तो एसपी कितना होगा, 10% हानि होगा तो एसपी कितना होगा। नंबर लाइन, देखिए, ये हो गया आपका लाइन। हम लोग 10th में तो ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पढ़े थे, लेकिन इसमें कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है। ये हो गया केवल और केवल लाइन। इसमें एक होता है बीच में सेंटर, ठीक है। इस केस में पहले हमको किस कैसे भी क्वेश्चन रहता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग को सीपी कुछ ना कुछ मानना रहता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हम लोग का सीपी हो गया 100%, ठीक है दोस्त। इसमें पहला केस देखिएगा दोस्त, समझते रहिएगा ध्यान से। पहला केस हुआ, मान लीजिए अगर हम सीपी हम 100% माने हैं, तो ये हो गया, हम इसी को मान लेते हैं, मेरा ये हो गया सीपी यानी कि क्रय मूल्य, जो कि कितना परसेंट है, 100%, ठीक है। अब पहला केस है, पहला केस में हम मान लेते हैं मेरा प्रॉफिट 10% है। कितना परसेंट है, 10%। तो आप ही बताइए, क्रय मूल्य है आपका 100% और प्रॉफिट है आपका 10%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 100% का 10% की का लिए तो 10% आपका प्रॉफिट हुआ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसपी। कितना हो गया आपका एसपी, 110%। ये हो गया पहला केस। अब बताइए, इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट था दोस्त, तो 10% का प्रॉफिट था। अब इसका दूसरा केस हम लोग लिखते हैं। देखिए, जब प्रॉफिट 10% है, तो इस केस में हम लोगों का एसपी क्या हो गया, 110%, ठीक है। यानी कि जब प्रॉफिट होगा, तो जितना का प्रॉफिट होगा वो सीपी में क्या होगा, जुट जाएगा। इसका केस 2 देखिए दोस्त, केस केस 2 में अगर हम लॉस मान लेते हैं, लॉस मानते हैं हम 20%, तो आप ही बताइए, क्रय मूल्य है आपका 100%, क्रय मूल्य है आपका 100% और लॉस है आपका 20%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% यानी 20, तो 20 रुपए आपका हानि हो जाएगा, यानी कि 100 में से 20 रुपए घट जाएगा। तो नया जो विक्रय मूल्य आएगा, जिसको हम लोग एसपी डैश से डिनोट करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80। क्योंकि परसेंट पे लिए है तो सब क्या आ जाएगा, परसेंट। तो नया वाला सेकंड केस में मेरा जो एसपी आया, वो कितना आ गया, जिसको हम एसपी डैश से रिप्रेजेंट किए हैं, तो वो आ गया मेरा 80। और यहाँ पे लॉस कितना था दोस्त, तो यहाँ पे मेरा लॉस था 20% का, ठीक है। अब आप हमको एक बार बताइए दोस्त, इन दोनों केस में विक्रय मूल्य में अंतर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य में अंतर कितना का हो रहा है मेरे दोस्त। तो विक्रय मूल्य में देखिए, अंतर हम पूछे तो विक्रय मूल्य में अंतर मेरा हुआ कितना का, 110 माइनस 80 यानी कि 30% का क्या हुआ, विक्रय मूल्य में अंतर, ठीक है। अब ये 30% कहां से आया दोस्त, तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, अगर इस 10% प्रॉफिट और इस 20% लॉस, अगर दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, तो ये आपके विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा। यानी कि यहां से आपको हम एक कंसेप्ट ये समझा दिए कि
विक्रय मूल्य में यानी कि एसपी में अंतर किसके बराबर होता है? प्रॉफिट और लॉस के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्त। और अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए अगर प्रॉफिट 20% है तो एसपी क्या हो जाएगा? तो 100% मेरा क्रय मूल्य है। अब प्रॉफिट 20% यानी कि 20, तब आपका विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 20 120। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए 30% का प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 प्लस 30 130। अगर मान लीजिए 20% का हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 माइनस 20 यानी कि 80। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको क्या समझाए कि विक्रय मूल्य में अंतर ये प्रॉफिट और लॉस की किसके बराबर है? योग के बराबर है। ठीक है दोस्त। इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि मेरे से सीपी पूछ चुका है क्या होगा, जो कि 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। यानी कि 1566 मेरा एसपी दे रखा है। कितना? 8% लाभ के बाद, यानी 8% लाभ के साथ 1566 में चल रहा है। तो दोस्त इस टाइप में हम क्या बोले थे कि सीपी हमेशा 100% मान लीजिए। तो सीपी 100% है तो 8% उसका लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 108%। यानी मेरे अनुसार विक्रय मूल्य कितना हो गया? 108%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1566, यानी 108% का वैल्यू है 1566। अब इसको हम लोग काट लेते हैं दोस्त। इसको हम लोग 2 से काटते हैं 54, और फिर ये कटेगा 7 में 14 8 3। इसको हम लोग 9 से काट लेते हैं दोस्त। 9 छक्का 54, 9 बटे 72 और 9 सटे 3। फिर हम लोग 3 से काट लेते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 29, यानी कि 2% का मेरा वैल्यू हुआ 29%। मेरे से क्या पूछा है दोस्त? क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सीपी हमेशा कितना मानते हैं? 100%। तो 100% बताइए 1% बराबर हो गया 29/2। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 29/2 गुने 100। ये 2 से काटेगी 5, ये हो जाएगा 0, 9 5 45, 5 4 और 20 और 4 14, यानी कि 1450 रुपया। C4। ठीक है दोस्त। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक इसी के आधार पे अगला क्वेश्चन एक बोल रहा है एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 रुपए है, यानी कि विक्रय मूल्य 7392 है। यदि लाभ 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है। तो क्रय मूल्य इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग 100 मानते हैं। तो बताइए मेरे अनुसार विक्रय मूल्य कितना होगा? 32% लाभ है, इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य 132%। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? क्योंकि ये भी तो विक्रय मूल्य दे रखा है 7392। ये हो गया आपका 7392। ठीक है। 11 से काटते हैं दोस्त। 11 से काटिए तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। इसको 11 से काटिए तो 11 छक्का 66, 7 11 सत्तर 77, 11 दूनी 22। अब 12 से काट लेते हैं। 12 पंचे 60, 12 छह 72, यानी 1% का वैल्यू आ गया मेरा कितना? 56। मेरे से पूछा क्या है? पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य हम लोग 100% मानते हैं। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56 यानी कि 5600 रुपया C4। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बस आपको कुछ करना नहीं है, सीपी को 100% मान लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा एक व्यक्ति 2200 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदता है, यानी कि 2200 रुपया में क्या हो गया? सीपी। अब बोला और इसे 35% की हानि पर बेचता है तो सेलिंग का विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि यहाँ से विक्रय मूल्य पूछ दिया है। क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 2200। तो हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं? 100%। यानी कि 100% मेरे अनुसार क्रय मूल्य है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 2200।
अब हमको विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य कब पूछा है? जब 35% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आप ही बताइए, 100 पे 35% का हानि होगा, तो यानी कि 100 में से 35 घट जाएगा, तो आएगा कितना? 65। यानी कि मेरे से 65% का वैल्यू पूछ चुका है। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? देखिए तो 1% का वैल्यू हो गया 22। विक्रय मूल्य हो गया 100 में से 35 घटेगा तो 65, यानी 65% का वैल्यू हो गया 22 गुने 65। गुना कीजिएगा तो 22 पंचे 110, 11, 22 छक्का 132, 33, 143, यानी कि 1430। ए फोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करती है। यानी कि 24,000 में एक कैमरा को बेचती है रितु, तो उसको 20% का क्या आता है? लाभ आता है। यानी 20% का लाभ आता है। ये क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। तो 20% के लाभ पे बेचेगा कोई वस्तु को, तो कितना में बेचेगा? 100, मेरे अनुसार 120% में। लेकिन रितु बेची है कितना में? 24,000। 24,000। तो पूछा है क्या? यदि 25% लाभ अर्जित करनी चाहती है तो उसे क्या कैमरा कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी कि बोला जा रहा है कि 35% अगर लाभ अर्जित करना होगा तो उसको किस मूल्य पे बेचा जाएगा? तो 1% का पहले यहां से वैल्यू निकाल देना दोस्तों। 0 से 0 खत्म। 12 दूनी 24, 200। तो 1% का वैल्यू आया 200। अब विक्रय मूल्य मेरा पूछा है, लेकिन विक्रय मूल्य कब? 25% का जब लाभ हो तब। तो 25% का लाभ होगा तो इसका मतलब क्या? 100 प्लस 25, 100। 25% का मेरे से वैल्यू पूछ चुका है, यानी कि 125% का वैल्यू हो जाएगा 200। अब गुने 125, 2 0, 5 दूना 10, 4 1 5, यानी कि कितना रुपए में बेचेगी वो? 25,000 में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यानी कि 25% लाभ करके 35,000 में बेचती है। 25% लाभ मतलब 125%। मेरे अनुसार विक्रय मूल्य इतना, लेकिन बेच रहा है कितने में? बेच रही है वो 35,000। तो बोल रही है, बोला जा रहा है यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पे बेचना चाहिए? यानी कि अब उसके मन में दोस्तों, रिया के मन में अब और लालच आ गया। ये लड़की जात हो भी ऐसे ही करता है। कितना भी दे दीजिएगा ना, उन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ कमियां लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पे उसको 25% का लाभ मिल रहा है तो मन नहीं भरा है। कहा तो हमको 30% का लाभ चाहिए। चलिए दोस्त, क्या कीजिएगा? जमाना है उन्हीं लोग का। तो 1% का काट लीजिए। क्या चीज कटिएगा? 25 से काट लीजिए। 25 × 5 = 125। 25 से कम 25, 10, 25 चौके 100, यानी कि 1400। फिर 5 से काटते हैं तो ये हो गया 5 दूना 10, 8 0, यानी कि 1% का वैल्यू हो गया दोस्त 280। पूछा 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो कितना में बेचेगी? 130% पे। 130% का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 280। आगू ने 130, 2 0 इधर, 13 × 8 = 104, 80 10, 13 दूनी 26, 10 36, यानी कि 36,400 में बेच देगी, यानी कि A4 एप्पल। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है। यानी कि एक अलमारी को 14,360 रुपए में खरीदा जाता है और उसके परिवहन पे 240 रुपए खर्च होता है। तो परिवहन पे 240 रुपए खर्च होता है, तो बोला जा रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए? यानी कि एक अलमीरा है जो 13,360 रुपए में खरीदा गया और 240 रुपए परिवहन खर्च जोड़ा। तो देखिए दोस्तों, जब भी परिवहन खर्च बोले, चाहे मेकिंग चार्ज बोले, ये सभी के सभी क्रय मूल्य में ऐड होते हैं दोस्त। ये सभी के सभी क्रय मूल्य का ही भाग होता है। ठीक है, तो यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा? बताइए, 14,360 रुपए पे खरीदवे किया और 240 रुपया को क्या किया? परिवहन पे खर्च किया है। यानी कि उसके लिए तो कुल क्रय मूल्य बन गया कितना? 14,360 प्लस 240। तो 14,360 में 240 अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 0, 6 4 10, 3 2 5 1 6। ये हो जाएगा आपका 14,600 रुपया। उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य।
ठीक है। हम लोग अपने इस टाइप में क्रैम हमेशा 100% मानते हैं, यानी कि सर 100% का वैल्यू हो गया 4600। क्या पूछा है? बोला है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना था? 1% का, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। तो 1% का वैल्यू आ गया 146। अब बोला 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो बेचेगा कितना? 115% में। तो 146 आपने 100। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसको हमको गुना करना पड़ेगा। गुना करने में आप खुद देखिए, इसमें 2 है, इसमें 5 है, 5 दूना 10, यानी कि जो आंसर होगा उसमें एक ही जीरो आ पाएगा, क्योंकि इसमें 115 में एक ही 5 है, एक 5 है, जिसका मतलब है कि जीरो भी एक ही बनेगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं दोस्त। अब अच्छा, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब एक काम करते हैं, डिजिटल सम लगा लेते हैं दोस्त। डिजिटल सम हो गया 5 6 7, इसका डिजिटल सम, इसका 6 4 10 11, 11 मतलब 1 1 2। तो डिजिटल सम हो गया 7 दूनी 14, 14 यानी कि 5। अब देखिए, अब 5 किसका है? इसमें देखिए 8 7 15, 15 6 21 1 22, 22 मतलब 2 2 4, इसका डिजिटल सम हुआ 4। इसका देखिए 7 7 14, 26 1 21, इसका डिजिटल सम 3। इसका देखिए 9 खत्म, 13 1 14 यानी कि 5। मेरा आंसर आया था डिजिटल सम 5, इसका डिजिटल सम 5, यानी कि आंसर होगा D4। अगर आप डिजिटल सम नहीं लगा पाते हैं दोस्त, तो आप सीधा से 115 गुने 146 अगर आप गुना कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16,790, यानी कि D4। अगला क्वेश्चन करा, मोहन जो है 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 500 रुपए खर्च करता है। यानी कि मोहन का क्रय मूल्य तो हो गया 4,000, ही है 500 रुपए खर्च करता है, यानी कि मोहन का क्रय मूल्य हो गया 4,000 प्लस 500, यानी कि 4500। अब बोल रहे यदि वह मोबाइल 5,000 में बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त? 5,000। तो बोला जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आप खुद बताइए। पिछले क्लास में इस टाइप तो बताए थे, 2 को 0 से 2 को 0 काट लीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 10, यानी कि 9 यूनिट में खरीद रहा है, 10 यूनिट में बेच रहा है। लाभ कितना हुआ? एक का, कितने पे? 9 पे, गुने 100। तो ये हो गया 100 अब बटा 9, ये हो जाएगा 11 गुना 1/9%, या इसी को आप 11.11 भी लिख सकते हैं, जो कि ये फॉर एप्पल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहित 320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है, यानी कि रोहित का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त? 2320 रुपए और 180 रुपया, तो कितना हो गया? 2320 में 80 जोड़िए 2400 और 100 2500 रुपया, इसका हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त? कितना में बेच दे रहा है? 2400 रुपए में। तो विक्रय मूल्य हो गया 24। काट लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 25 यूनिट में खरीद रहा है और 24 यूनिट में बेच रहा है। तो हानि का दोस्त बात हो रहा है, 25 में खरीद के 24 में बेच दे रहा है, तो हानि हो रहा है। कितना का हो रहा है? एक का कितना पे? 25 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, इसको काट लीजिए 4, यानी कि 4% उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है दोस्त। देखिए यहाँ पे हानि भी पूछ भी रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। बताइए, वो आदमी था, वो 1500 रुपए में बेच रहा है, तो 150 रुपए का क्या प्राप्त कर रहा है? लाभ प्राप्त कर रहा है। तो बताइए दोस्त, 150 रुपए लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा? विक्रय मूल्य में से लाभ को आप घटा दीजिएगा, तो यानी कि क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 1500 माइनस 150, यानी कि 1350 रुपया। क्रय मूल्य बराबर 1500 माइनस 150, ये हो जाएगा 1350। क्या पूछा है? 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि मेरे से विक्रय मूल्य पूछा है। तो आप ही बताइए, हम क्या बोले थे? क्रय मूल्य हमेशा 100% हम लोग मानते हैं, तो 100% का वैल्यू 1350। काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 5 35, यानी कि 2% का वैल्यू हुआ 27। पूछा क्या है? 24% लाभ प्राप्त करने के, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका मतलब 124 यूनिट परसेंट में बेच रहा है, तो 1/2, तो 124% का वैल्यू हो जाएगा 27/2 अपने 124। काट लीजिए 2 से, ये हो जाएगा कितना? 62। ठीक है।
अगर हम इसका यूनिट डिजिट अगर गुना कीजिएगा तो 7 गुना 14, यूनिट डिजिट आना चाहिए 4। देखिए दोस्तों, एक ही में है यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 4 टॉप। आप इसको गुना भी कीजिएगा दोस्त, तो ये आ जाएगा 16,074। ठीक है दोस्त, हमेशा हम लोग अब कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचने का भी कोशिश यहीं पे धीरे धीरे सीखें। हम लोग देखते हैं, एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपए में 22 जोड़ी जूते खरीदता है। उसका ऊपरी खर्च 1,600 रुपए दोस्त, ये अपना ऊपरी खर्च करता है, यानी 22,400 के अलावा करा। यदि वह इन 22 जोड़ी जूते की बिक्री से 28,500 रुपए अर्जित करता है, यानी कि अगर ये 12 ही जोड़ी जूता बेच देता है तो उसको 28,500 रुपए मिल जाता है। तो उसको पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो दोस्त, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। विक्रय मूल्य तो दे रखा है 28,500 है, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेंगे कितना, 28,500। क्रय मूल्य क्या हो गया, तो हम बोले थे दोस्त, क्रय मूल्य हमेशा जो भी ऊपरी खर्च होता है वो सभी के सभी क्रय मूल्य में जुट जाते हैं। तो यानी कि आप खुद देखिए, 22,400 रुपए में तो 12 जोड़ी जूता खरीदा है, और ऊपर से ऊपरी खर्च उसका कितना है, 1,600 रुपए। तो 22,400 में 1,600 रुपए जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 24,000। यानी कि इसका सीपी हो गया आपका कितना, 24,000। अब दोनों का लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना, रेस निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20, 8 पंचे 40, आइए हो जाएगा 50 25, 7 पचे 35। बताइए, क्रय मूल्य हुआ 48, विक्रय मूल्य हुआ 57। तो 48 में खरीद के 57 बेच रहा है, कितना का फायदा हुआ, तो 9 का। कितने पे, 48 पे, गुने 100। 4 से काट लेते हैं, ये कट गया 25, आइए हो गया 4 से 12 चूंगा 48। फिर अगर 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यानी कि 25 तिया हो गया 75 बटा 4, 18 चूका 72, यानी 18.75%, जो कि D4 टॉप है। इसका आंसर होगा D4 टॉप। अगला क्वेश्चन, ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। बताइए, एक कोई आदमी था, वो 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीद रहा है, और ये 150 ग्राम खरीद रहा है, खरीदने जा रहा है तो 150 ग्राम सोना तो खरीद ले रहा है, अब मेकिंग चार्ज ऊपर से दे रहा है। तो मेकिंग चार्ज तो सब कोई जानता है, खरीदने जाइएगा तो सोना, तो खाली आप सोने थोड़ा ना ले लीजिएगा, वो बना के देगा ना, तो बना के देगा तो मेकिंग चार्ज तो लेगा ही। तो वही 6 लाख पर 6% क्या ले रहा है, मेकिंग चार्ज। तो ये भी अतिरिक्त खर्चा है दोस्त, ये भी क्रय मूल्य में जुट जाए। और बोल रहा है, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य मेरे से पूछा है कितने ग्राम का, 10 ग्राम का। पहले दोस्त हम इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। जब भी विक्रय मूल्य पूछे, लाभ पूछे, हानि पूछे, या हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछे, तो पहले आपको क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो आप खुद बताइए, 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज, तो 150 ग्राम सोना का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त, तो 6 लाख तो ऐसे ही हो गया, प्लस इसका 6%, तो 6% इसका निकालिएगा। देखिए, 6 लाख का 6%, 6/100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, चाहे 36 में को जीरो, 3 को 0, यानी कि 6% में कितना, 36,000। तो 36,000 क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। तो इसका टोटल क्रय कितना हो गया, 6,36,000। इसको उठाते हैं दोस्त, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 150 ग्राम का क्रय मूल्य कितना आया, 150 ग्राम का क्रय मूल्य 6,36,000 हुआ। ठीक है दोस्त, अब कहा जा रहा है, अब बोला 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्त, 150 ग्राम का आपका क्रय मूल्य हुआ इतना। 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 0 से 0 काट दीजिए, 15 से काट लीजिए, 15 चौका 60, 3, 15 दूनी 30, 6, 15 चौका 60, और 1 0 और, यानी कि 1 ग्राम का मेरा क्रय मूल्य आया कितना, 4240 रुपया।
क्योंकि 10 ग्राम का पूछा हुआ है, तो 10 ग्राम का अगर हम क्रैमुल यहाँ से निकालेंगे तो 10 ग्राम का मेरा क्रैमुल आ गया कितना, 4240 और 10, यानी कि 42,400 रुपये मेरा क्या आया, क्रैमुल आया दोस्त। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं, यानी कि क्रैमुल मेरा कितना आया, 42,400। ठीक है दोस्त, अब इसमें 6% लाभ कह रहा है, यानी 100% का वैल्यू कितना आया मेरे दोस्त, 100% का वैल्यू, क्रैमुल हमेशा 100% मानते हैं, तो 42,400। तो 1% का वैल्यू हो गया कितना, 42,424। अब 6% का लाभ यानी कि 106% क्या हो जाएगा, 424 अगुने 106, कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 424 गुने 106, 424 गुने 100, इसको ऐसे भी हम गुना कर सकते हैं, 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24, तो 6 12 14, मेरा 24 25, फिर 1 2 3, ये भी खत्म, 4 2 4, ये हो गया 4 4 9 4 4, यानी कि ये हो गया 44,944 रुपया मेरा क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। मेरे से पूछा क्या है दोस्त, मेरे से पूछा है विक्रय मूल्य ही पूछा है दोस्त, यही हो जाएगा 44,400, 44,944 रुपया। देखिए तो 44,944 रुपया कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हम दोस्त ये क्वेश्चन देखने में लेंदी है, इसमें करना कुछ नहीं है। 150 ग्राम का सोना का क्रय मूल्य ये है, 6% मेकिंग चार्ज है, तो पहले आप मेकिंग चार्ज इस पर जोड़ लीजिए, यानी कि 6% निकाल के 6 लाख का 6% निकालिएगा तो 36,000, तो यानी कि 150 ग्राम सोना का क्रय मूल्य हो गया 6,36,000। ठीक है दोस्त, तो 150 ग्राम का सोना का क्रय मूल्य हो गया 6,36,000, तो 1 ग्राम का, यहाँ पे ग्राम होगा दोस्त, 1 ग्राम का सोना का कीमत हो गया 4,240 रुपया, तो 10 ग्राम का हो जाएगा 42,400 रुपया। 42,400 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। मेरे से पूछा है 10 ग्राम सोना का विक्रय मूल्य, कब, 6% लाभ प्राप्त करने पर, यानी कि 42,400 रुपये मेरा क्या आया दोस्त, 42,400 रुपये मेरा आया क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू 42,400, 1% का वैल्यू 424, पूछा है विक्रय मूल्य कब, 6% के लाभ पे, यानी कि 106% का वैल्यू जो चीज है, जो की 44,944 रुपया आया है दोस्त। अब अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अब बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 580 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 420 रुपए में बेचने के कारण होने वाली हानि की राशि बराबर। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्त कि 580 रुपए में जब बेच रहा है तो इस पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 420 रुपए में बेचने पर इस पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये लाभ और ये हानि दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए 580 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है, लाभ, लाभ को हम पी से डिनोट करते हैं। फिर देखिए 420 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है, हानि, हानि को हम लोग क्या चीज एल से डिनोट करते हैं। ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर इसको 1 यूनिट मान ले तो ये भी 1 यूनिट हो जाए कि नहीं हो जाए, क्योंकि बोला जा रहा है लाभ और हानि दोनों राशि बराबर है, तो इसका मतलब लाभ अगर 1 यूनिट माने हैं तो हानि भी 1 यूनिट माने। अब दोस्त, अब ये कॉन्सेप्ट, आप पहला ही कॉन्सेप्ट याद कीजिए दोस्त, जब समझाए थे आपको तब क्या बताए थे कि विक्रय मूल्य में अंतर किसके बराबर होता है, प्रॉफिट और लॉस के योग के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट हम अब यहाँ पर लगाते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस कितना यूनिट हो गया, इन दोनों का योग होगा, तो यानी 1 1 2 यूनिट। ये किसके बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य में अंतर के, तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो 580 में से 420 घटाइएगा, तो ये अंतर आ जाएगा, विक्रय मूल्य में अंतर कितना, 580 माइनस 420, ये आ जाएगा आपका 160, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 160, तो 1 यूनिट का वैल्यू 80। लाभ यानी 1 यूनिट,
एक यूनिट लाभ कितना माने हैं हम, 1 यूनिट माने हैं, तो यानी कि लाभ हो जाएगा यहाँ पे कितना रुपए, 80 रुपया। हानि भी हो जाएगा कितना रुपए, 80 रुपये। मेरे से क्या पूछा है दोस्त, मेरे से पूछा है हानि प्रतिशत बताइए। आप बताइए हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत कब निकालिएगा, जब क्रयमूल्य मालूम रहेगा तभी नहीं निकाल पाइएगा। तो पहले क्रयमूल्य निकाल, तो आप क्रयमूल्य यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए तो 580 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो 80 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है क्रयमूल्य कितना रहा होगा, 500 रुपए। तभी ना 500 रुपए को 80 रुपए का लाभ लिया तो बेचा 580। तब चाहिए तो इस साइड से भी निकाल लीजिए, और इसी को चाहिए तो आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 400 जब 20 रुपए में बेचा जा रहा है तो 80 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि खरीदा होगा कितना रुपए में, 500 रुपए में। 500 रुपए में खरीदा होगा तभी ना, हानि 80 रुपया हुआ तो बेचा कितना, 420 रुपया। ठीक है दोस्त, यानी कि क्रय मूल्य हो गया कितना मेरा, 500 रुपया। अब पूछा हानि प्रतिशत, तो आप ही बताइए हानि हो कितना का रहा था, 80 रुपया का। क्रय मूल्य है कितना, 500। अब प्रतिशत लाने के लिए गुना 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, इसको काटिएगा तो 16, यानी कि हानि प्रतिशत कितना है, 16। क्योंकि दोस्त हानि और लाभ दोनों बराबर है तो लाभ भी पूछेगा तो कितना, 80 या 16% आएगा दोस्त। ठीक है, तो इसका हो जाएगा B4। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। करा एक व्यक्ति 840 रुपए में बेचता है तो वस्तु को 620 रुपए में बेचे जाने पे होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है। मतलब समझ रहे हैं, 840 रुपए में जब बेचा जाता है तो वस्तु को जब 620 रुपए में बेचा जाता है तो इस पे जो हानि होती है उससे 20% अधिक लाभ होता है। यानी कि लाभ हो रहा है 840 पे और हानि हो रहा है 620 पे, तो जो हानि हो रहा है उससे लाभ 20% अधिक है दोस्त। देखिए यहाँ पे कह रहा है 620 रुपए में बेचे जाने पर होने वाले हानि से 20% अधिक लाभ होता है, यानी कि लाभ 20% ज्यादा है किससे, हानि से। तो 880 रुपए में जब हम लोग बेच रहे हैं दोस्त, तो इस पे क्या हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है। 620 रुपए में जब हम लोग बेच रहे हैं तो इस पे मेरा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना परसेंट अधिक बोला है, 20%। कल बताए थे 20%, यानी कि 20/100। अगर इसको काटिएगा तो 1/, अच्छा बोले तो जिसके साथ काटे की लगन आता है, ठीक है, उसी को आप हर मान लीजिए। तो या फिर जिससे बोलेगा उसी को आप नीचे वाला हर मान सकते हैं। तो हानि से बोला है तो यानी कि अब हानि मान लेंगे कितना, 5 यूनिट। अब इससे लाभ कितना है, 20% अधिक है। 20% का मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए 20% का मतलब कितना, 1/, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 20% गुने 5 बराबर, यानी कि 20% किसका अधिक है, 5 ही का ना दोस्तों। 5 का 20% निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी कि 5 पे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यानी कि लाभ हो गया मेरा कितना, 6। अब पीछे बताए थे लाभ या हानि का योग किसके बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य में अंतर के बराबर होता है। तो ये हो गया 6 5 11 यूनिट। अब विक्रय मूल्य में अंतर कितना आ गया, देखिए तो 220 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 220। क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो लाभ कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 20 गुने 6, यानी कि 120 रुपया। यानी कि उसको लाभ कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 120 रुपया लाभ। अब आप बताइए मेरे दोस्त, 480 रुपए में बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 120। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 840 रुपए में 120 रुपए घटा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 720 रुपए उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ पे अगर ये रेशियो नहीं समझ में आया तो देखिए दोस्त, बोल रहा है 620 रुपए पे होने वाली हानि 840 रुपए में होने वाले लाभ इससे 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5। तो एक बात ध्यान रखिए, जिसके साथ काट एक ही रहता है उसको भी हम लोग हर वाला मान लेते हैं, और जिससे भी बोला जाता है ना उसको भी हम लोग हर मान लेते हैं। तो लाभ से हानि से बोला है तो यानी हानि मान लेंगे 5। इससे कितना अधिक है, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, ठीक है, तो यानी कि 5 पे 1 बढ़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 6। ऐसे बोल सकते हैं हानि 5 हुआ तो 1 अधिक है, यानी कि 5 6 में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, और बताए थे कि लाभ और हानि का योग विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, यानी कि 6 5 11 यूनिट का वैल्यू, इन दोनों का अंतर 220।
बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे दोस्त। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, हम अगले बार से इसको और तोड़ तोड़ के और एकदम धीरे धीरे से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त। ठीक वैसे ही अगर पिछले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब चिंता मत कीजिएगा दोस्त, हम एक टाइप पे 2 या 3 क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि अगर एक से नहीं आएगा तो दूसरे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्त, कर रहे हैं एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 6431 रुपए में बेचा, तो उस पे होने वाला लाभ यानी 6431 रुपए पर वो आदमी जब बेच रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को 5829 रुपए में बेचने पे होने वाली हानि, यानी कि 5829 रुपए में वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है दोस्त, हानि हो रहा है। ये बोल रहा है होने वाली हानि से 44.44% कम है। तो कौन कम है मेरे दोस्त, तो देखिए इतना रुपए बेचे तो उस पर होने वाला लाभ, यानी लाभ इतना रुपए बेचने पे होने वाली हानि से इतना कम है, यानी कि लाभ हानि से इतना परसेंट कम है, 44.44%। आप लोग 1/9 पढ़े होंगे तो वो होता है 11.11%। मेरा देखा है दिया है कितना, 44.44%। ये इसका कितना गुना है, तो 4 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 गुना हो जाएगा। तो यानी कितना जाएगा, 4 यानी कि हानि। अभी क्वेश्चन बताए थे दोस्त, 2 चीज ध्यान रखिएगा। एक काके की जिसके साथ लगा रहता है उसको हम लोग हर में लिखते हैं, और एक जिससे बोलेगा ना उसको भी हम लोग हर ही वाला लेते हैं। तो चूंकि हानि से बोला है तो ये 9 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, हानि। अब अगर ज्यादा बोलेगा तो इस 4 को जोड़ दीजिएगा 9 में, अगर कम बोलेगा तो 4 में से 9 में से 4 को घटा दीजिएगा। तो ये क्या बोला है, कम। तो 9 में से 4 को घटाइएगा तो यानी कि लाभ कितना हो जाएगा, 5। और अभी बताए थे लाभ या हानि का योग किसके बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो लाभ या हानि का योग 9 का 14 यूनिट। विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लीजिए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि 14 यूनिट का वैल्यू 600। तो ठीक है, आप पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 602 बटा 14। 7 से काट लीजिए, पहले आप 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 301। फिर 7 से काटते हैं तो 7 चौका 28, 7 3 41, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 43। तो प्रॉफिट कितना, हम केवल इसी साइड से निकालेंगे दोस्त, ठीक है। आप चाहिए तो इस साइड से भी आप निकाल सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 43 गुने 5, यानी कि ये हो जाएगा 215 रुपया। यानी कि उसको लाभ के रूप में मेरे दोस्त कितना मिला, तो 5 यूनिट ही लाभ था, कितना 215 रुपया। वो क्या कमाया, तो लाभ कमाया। अब आप ही बताइए मेरे दोस्त, 6431 रुपया में बेच रहा है और 215 रुपया लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, कि 6431 रुपया में 215 रुपया घटा दीजिए। तो घटा दीजिए 6431 माइनस 200, ये हो जाएगा 6, ये 2 में से जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 6216 रुपया पहले ही आंसर। दोस्त आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 में से 5 घटाइए, 1 में से 5 घटेगा नहीं, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6। देखिए यूनिट डिजिट देखिए, एक इसी में 6 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी यूनिट डिजिट 6 नहीं है, यानी कि ए फॉर एप्पल। ठीक है दोस्त, अब अगला क्वेश्चन को हम देखिएगा दोस्त क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो हानि लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। बताइए, यानी कि विक्रय मूल्य को जब दोगुना किया जा रहा है तो हानि लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि लाभ या हानि क्या है, बराबर है। तो पहले विक्रय मूल्य था 1, आज विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो इस पे मान लीजिए हो रहा है हानि और इस पे हो रहा है क्या चीज, लाभ। ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर लाभ को 1 यूनिट मानिएगा तो हानि में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है दोस्त, तभी बोले थे लाभ या हानि का योग किसके अंतर बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य के। लाभ या हानि का योग कितना हो गया, 1 1 2। विक्रय मूल्य में अंतर कितना, 1 का, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 0. यानी कि यहाँ से मेरा लाभ जो है, हानि जो है 1 यूनिट था तो हानि कितना का निकला, 0.5 का। आप खुद बताइए मेरे दोस्त, जब 1 रुपया 1 यूनिट में बेचा जा रहा है तो 0.5 का क्या आ रहा है, हानि। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1 का प्लस 0.5 यानी कि 1.5
5 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। पूछा क्या दोस्त, हानि प्रतिशत पूछा। हानि प्रतिशत बराबर क्या बोले थे, हानि है बटा क्रय मूल्य। हानि है कितना का, 0.5 का। अब बटा क्रय मूल्य है कितना, 1.5 प्रतिशत ना लिखिए 100। इससे ये खत्म, 5×15 100/3 यानी 33.33%। ठीक है दोस्त, ये आसान क्वेश्चन है दोस्त। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है मेरे दोस्त। क्या हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है। तो इसको समझने के लिए मेरे दोस्त, आप सबसे पहले एक इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट इसको हम लोग देखते हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट। मान लेते हैं दोस्त कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, हम मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 100। अब दोस्त इसमें हम 20% का लाभ कमा के इसको हम बेच दिए, तो कितना में बेचेंगे मेरे दोस्त, यानी कि 100 पे 20 रुपया लाभ लेंगे तो कितना में बेच देंगे। यहाँ पे मेरा लाभ कितना का है मेरे दोस्त, यहाँ पे लाभ कितना का आया। तो यहाँ पे आप बोलिएगा ये तो बहुत आसान है, लाभ यहाँ पे आ गया कितना रुपए का, 20। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब हम बोले, अब मेरा मन हुआ खराब, अब थोड़ा सा लालच और बढ़ गया। लालच जब और बढ़ेगा मेरे दोस्त, तो अब हम बोले कि हम विक्रय मूल्य को सीधे क्या करेंगे, डबल कर देंगे। किसको डबल करेंगे, विक्रय मूल्य को डबल करेंगे। आप केवल समझते रहिएगा दोस्त, आप समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से, आप खाली यहाँ पे ध्यान में रहिए। अब हम क्या किए, विक्रय मूल्य को डबल कर दिए। तो विक्रय मूल्य को अगर हम डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 का डबल कितना, 240। ठीक है दोस्त। अब आप बताइए अब कितना का मेरा लाभ हुआ, तो 100 रुपए क्रय मूल्य था, 140 रुपए में बेच दिया, तो कितना रुपए का अब लाभ हुआ मेरे दोस्त, 140 रुपए। ठीक है दोस्त। अब जरा आप गौर से देखिएगा दोस्त, बहुत ही गौर से आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। आप हमको ये बताइए कि विक्रय मूल्य में हम कितना का अंतर किए थे मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर हुआ, यानी कि एसपी में अंतर कितना का अंतर हुआ, तो 240 माइनस 120 यानी कि 120। ठीक है दोस्त। अगर अब आपसे हम पूछते हैं कि अब आप हमको लाभ में अंतर बताइए, तो देखिए पहले लाभ है 20, आज लाभ है कितना, 40। तो लाभ में अंतर कितना आ गया मेरे दोस्त, तो 40, 140 में से 20 को घटाइएगा। पहले लाभ था 20 रुपए, आज लाभ हो गया 140 रुपए। तो यानी कि लाभ में अंतर क्या आ गया मेरे दोस्त, 140 माइनस 20 यानी कि 120। यानी कि यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि विक्रय मूल्य में अंतर किसके बराबर, लाभ में अंतर के बराबर होता है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य बढ़ाइएगा तो लाभ भी बढ़ेगा, विक्रय मूल्य घटाइएगा तो लाभ भी घटेगा। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को आप लिख लीजिएगा कि विक्रय मूल्य में अंतर, यानी कि विक्रय मूल्य में अंतर किसके बराबर होता है, तो लाभ में अंतर के बराबर। ठीक है दोस्त। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम विक्रय मूल्य को बढ़ाएंगे तो लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्त। बस यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक इस तरीके से नहीं बनाइएगा दोस्त, तो इस क्वेश्चन में आपको दो प्रकार का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले तो विक्रय मूल्य 4 हुआ, तो विक्रय मूल्य का एक वेरिएबल एक्स लीजिएगा। फिर लाभ हो रहा है 6 गुना, तो एक वेरिएबल आपको लाभ के लिए वाई लेना पड़ेगा। अब एक्स वाई को आप सॉल्व करते रहिए। ऐसे ही जीवन एक्स की खोज में बेकार है, अब एक और ही वाई ला दीजिए तो और कल्याण हो जाएगा दोस्त। तो इससे अच्छा है कि आप यही तरीका लगाइए। इस तरीका से क्या आया था दोस्त, ध्यान रखिएगा। क्या, विक्रय मूल्य में अंतर किसके बराबर है, लाभ में अंतर के बराबर है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जब एसपी 4 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, एसपी
4 गुना हो जाता है। यानी कि जब एसपी 4 गुना होता है तो लाभ कितना गुना हो जाता है? 6 गुना हो जाता है। मान लेते हैं मेरा ओरिजिनल एसपी था कितना? 1। तो आज एसपी कितना गुना हो गया है? 4 गुना। यानी कि अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में एसपी कितना हो गया? 4। ठीक है दोस्त। और लाभ कितना गुना हो जा रहा है? 6 गुना लाभ हो जा रहा है। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त, या इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं क्या? ओरिजिनल एसपी, मानते हैं कि शुरुआत में जो एसपी था वो था 1। आज एसपी कितना हो गया? यानी कि प्रेजेंट का एसपी कितना हो गया मेरा? 4 गुना बोला है, तो ये 1 था शुरू में, तो आज कितना हो गया? 4। अब बोला है कितना? लाभ कितना गुना हो जा रहा है? 6 गुना मेरे दोस्त। कितना गुना? 6 गुना। तो शुरू में मेरा लाभ था 1, आज लाभ हो जा रहा है कितना? 6। ठीक है दोस्त। अब आप देखिएगा, अभी आपको हम बताए थे कि विक्रय मूल्य में अंतर इसके बराबर होता है, तो लाभ में अंतर के बराबर। देखिए तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है? 3 का। लाभ में अंतर का कितना है? 5 का। दोनों बराबर है? नहीं। चलिए बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा 15। हम लोग इन दोनों को, इसको और इसको क्या बना लेते हैं? 15 बना। तो 15 बनाइएगा तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा? 5 से। और इसमें कितना से गुना कीजिएगा? अगर इसमें आप 3 से गुना किए, जिसका मतलब इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 त्रिका। अगर इसमें आप 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 चौका 20। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल एसपी 5 यूनिट था और वर्तमान में एसपी कितना है? 20 यूनिट। ठीक है। ओरिजिनल लाभ 3 यूनिट था और आज लाभ 6 गुना होकर कितना हो गया? 18। अब खुद सोचिए मेरे दोस्त, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत पूछा बिना क्रय मूल्य का निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ सब क्रय मूल्य निकालते हैं। आप खुद बताइए, 5 रुपए में आप जब बेच रहे हैं तो 3 रुपए का आपसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना रुपया? 2 रुपया, कहीं चाहे 2 यूनिट में माने। ठीक है। तो अब लाभ प्रतिशत पूछा, तो देखिए लाभ कितना का हो रहा है? 3 का। क्रय मूल्य कितना है? 2 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए ना 100 काट लीजिए, ये हो गया 50। 50 दिया 150%। C4 कैट। बस दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि विक्रय मूल्य में अंतर किसके अंतर के बराबर होता है? तो लाभ में अंतर के बराबर होता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर लाभ बढ़ाइएगा तो विक्रय मूल्य में वृद्धि होगा। आप खुद देखिए ना दोस्त, अगर विक्रय मूल्य को बढ़ाते हैं तो आपका लाभ तो बढ़ ही जाएगा। ये सिंपल सा बात है। अगर विक्रय मूल्य को घटाइएगा तो लाभ भी क्या होगा? कम हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते कर रहे हैं कि एसपी अगर 2 गुना हो जाता है तो लाभ 300% वृद्धि हो। पहले 300% का मतलब क्या हुआ? तो 300 आप बट्टा परसेंटेज हटाइएगा तो बट्टा 100, यानी कि ये हो गया 3/100। यानी कि शुरू में था 1, कितना बढ़ा? 1 पे 3 बढ़ा है मेरे दोस्त। ठीक है। तो देखिए एसपी, ओरिजिनल एसपी कितना था? ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का ये दोस्त। तो ओरिजिनल एसपी मान लीजिए 1, तो ये कितना हो गया? 2 गुना, यानी 2 हो जा रहा है। और लाभ बोल रहा है 300% क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। यानी कि 300% मतलब 3/1, यानी कि शुरुआत में लाभ होगा 1, तो 1 पे कितना बढ़ जाएगा? चूंकि वृद्धि बोला है तो 3 बढ़ जाएगा, तो वो कितना जाएगा? 3 है 4। यानी कि शुरुआत में लाभ है आपका 1 और आज लाभ हो गया 3 है। और आपको अभी जस्ट बताया मेरे दोस्त कि विक्रय मूल्य में अंतर किसके बराबर होता है? तो लाभ में अंतर के बराबर होता है। पहले लाभ में और विक्रय मूल्य में अंतर को हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? 3। इसको अगर बिना 3 गुना लेते हैं तो बराबर। अगर आप इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें भी, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। आप खुद देख लीजिए दोस्त, क्रय मूल्य अगर निकालिएगा आप कैसे निकाले? जब 3 यूनिट में बेचा जा रहा है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य कितना यूनिट हो जाएगा? 2। ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ हुआ कितना? 1 का। क्रय मूल्य आया कितना? 2 का। अब बोले 100, यानी कि ये आंसर आया
50%। अगले क्वेश्चन को पकड़िए। एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पे बेचता है। यदि वह मेज 5% कम कीमत पे खरीदता, 90 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो तालिका का क्रय मूल्य बताइए। चलिए दोस्त, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य शुरू में कितना था, 100 यूनिट। ये 100 यूनिट क्या माने हैं, ये प्रारंभ का क्रय। अब कह रहा है 8% लाभ पे बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108। ठीक है दोस्त, वर्ष समझिए हो रहा है। अब 5% कम कीमत में खरीदता, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसका जो क्रय मूल्य है वो 5% कम हो गया है। पहले क्रय मूल्य कितना था, 100। अब 5% कम हो जाएगा, यानी कि आज क्रय मूल्य कितना यूनिट हो जाएगा, 95। अब इस पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है भाई, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 95 पर अगर 20% का अगर लाभ निकालिएगा तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, 95 अगुने 20/100 काट लीजिए 5, ये 5 से काटिएगा तो 19 बचे 55, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 95 रुपए क्रय मूल्य और 19 यूनिट मेरा क्या हुआ, लाभ। तो विक्रय मूल्य मेरा आ जाएगा 95 प्लस 19, 95 और 15 कितना हो जाएगा, 100, 110, 114। ठीक है दोस्तों, तो बोला जा रहा है, अब आप देखिए पहले विक्रय मूल्य कितना था, 108 यूनिट, आज विक्रय मूल्य कितना हो गया, 114। कितना का विक्रय मूल्य में अंतर आया, 6। अब यहाँ पे कितना बोल रहा है, 90 रुपए अधिक में बेचता है, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 90, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 90। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना माने आप, 100। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1500। यानी ये B4। अगला हम लोग टाइप, अगला जो टाइप है मेरे दोस्त वो टाइप 3 है। टाइप 3, टाइप 3 में ये जो है क्वेश्चन किस पे आधारित है, माने कि इतना वस्तु को बेचा जा रहा है, इतने वस्तु को खरीदा जा रहा है, इस पे आधार। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। पहला देखते हैं, बोल रहा है 44 जोड़ों का क्रय मूल्य 24 जोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम मान लेते हैं एक जोड़ों का क्रय मूल्य CP, एक जोड़ों का विक्रय मूल्य SP। ठीक है, एक जोड़ों का जब क्रय मूल्य CP है तो 44 जोड़ों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 44 CP। एक जोड़ों का हम विक्रय मूल्य कितना माने हैं, SP, एक SP। 24 जोड़ों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 24। ठीक है, तो ये बोला है क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको क्या कर दीजिए। ठीक है, तो अब काट लीजिए 4 से, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6। अब CP अब बट्टा SP कितना हो गया, देखिए तो 6/11। आपको हम बोले थे कि हमेशा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो CP पहले रखिएगा, SP बाद में। तो यानी कि इसको कैसे लिखते थे, ऐसे नहीं बोले थे, CP रेशियो S, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CP बट्टा SP। बात होगी उसी रूप में ना, 6 रुपए में यानी खरीद रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है, यानी कि क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ आप ही बताइए, 6 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेच रहा है, तो 5 का लाभ। कितना पे, तो CPP का होता है बट्टा 6 गुने 100, ये हो जाएगा 500 बट्टा 6। 6 से भाग कीजिए, 8 6 48, 2 6 त्रिका 18, 83 पॉइंट कुछ आ रही है। तो एक ही ऑप्शन में हमको 83 पॉइंट, ये हो जाएगा A4। तो हम आपको बोलेंगे कि लास्ट में सॉल्व करने से पहले एक बार आप ऑप्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। यदि 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के समान है, तो मान लेते हैं एक क्रिकेट बल्लों का CP 1 CP, उसी तरह ठीक एक क्रिकेट बल्लों का विक्रय मूल्य तो 1 SP। तो 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 28 CP। उसी तरह 32 क्रिकेट बल्लों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 32 SP। अच्छा, क्योंकि बोला है दोनों क्या है, समान है, तो यानी कि बराबर।
4 से काट लेते हैं, ये 7, ये हो जाएगा 8, ये हो गया सीपी। इधर आ जाएगा तो एसपी भाग में आ जाएगा, इधर बच गया 8, ये इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग। अब खुद बताइए 8 रुपए में खरीद के 7 रुपए में वो बेच दे रहा है, क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? जाहिर सी बात है हानि होगा। कितना का होगा? 1 का। लाभ या हानि हमेशा क्या बोले थे, क्रय निकलता था। क्रय है कितना, 8, अब गुने 100, ये हो जाएगा 4 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, 25 बटा 2 यानी कि 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत बताइए। तो उसी तरह एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 16 सीपी और 18 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 एसपी, दोनों बराबर है। दो से काट कीजिए, ये हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा, तो सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा 9 बटा 8। तो देखिए 9 रुपए में खरीदा गया, 8 रुपए में बेचा गया, यानी क्या होगा, हानि। कितना का होगा, 1 का, बट्टे में क्रय मूल्य कितना 9 गुने 100, ये हो जाएगा 11.11%। डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। फिर एक मेज का सीपी मान लेंगे, एक मेज का विक्रय मूल्य एसपी मान लेंगे, तो यानी कि 90 मेज का क्रय मूल्य ये x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x मेज का कितना हो जाएगा x एसपी, एक मेज का चूंकि एक एसपी था तो x मेज का x एसपी, तो यहाँ से मेरा सीपी बटा एसपी क्या आया दोस्त, x बटा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि 50% लाभ होता है, 50% लाभ होता है, तो 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर हम क्रय मूल्य 2 रखते हैं, क्रय मूल्य 2 रखते हैं, तो विक्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा, तो 2 पे 50% 1, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है तो बेचेंगे कितना पे, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 90, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट, ठीक है, तो यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30, ठीक है दोस्त। एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स मतलब कौन चीज, क्रय मूल्य है कितना 2, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 दूना 60, यानी कि A4। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, करे सचिन 153 कुर्सियां बेची और 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो उसका लाभ पाते। देखिए दोस्त, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं कि बहुत लोग कितने प्रकार से बनाते हैं, कुछ क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, कुछ क्रय मूल्य में घटा देते हैं। तो दोस्त इस टाइप में बनाना ठीक है, लेकिन अब कहाँ जुटता है कहाँ घटता है यही समझ में नहीं आता है। तो ये सब तरीका ठीक है दोस्त, अब याद करना पड़ता है, उससे अच्छा है हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बनाते हैं, उसमें ना आपको याद करना पड़ेगा ना कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ जोड़ना है ना कहाँ जोड़ घटाना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है आप खुद देखिए, चूंकि लाभ का बात हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो लाभ बराबर क्या बोले थे, लाभ में सबसे पहले एसपी पे जाते हैं फिर सीपी पे, ठीक है दोस्त। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 85 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि लाभ कितना हो गया 85 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि लाभ हो गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो लाभ हो गया 85 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि 85 एसपी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाभ हो जाएगा 85 एसपी। आगे देखिए दोस्त, चूंकि देखिए आप लाभ या हानि जब भी निकालते हैं मेरे दोस्त, तो जितना वस्तु को खरीदा जाता है उतना ही वस्तु बेचा जाता है, यानी कि खरीदते और बेचते समय में वस्तुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। आप खुद बताइए दोस्त खरीदिएगा 5 वस्तु, लाभ या हानि निकालते समय का 2 वस्तु को बेच के आप लाभ या हानि काउंट कीजिएगा नहीं, यानी कि खरीदे हैं 5 वस्तु तो बेचेंगे भी कितना, 5 ही वस्तु को बेच के आप लाभ या हानि निकालिएगा। कितना वस्तु बेची गई है मेरे दोस्त, 153 वस्तु बेची गई है, यानी कि 153 वस्तु ही खरीदी गई होगी, तो एसपी है, एसपी कितना हो जाएगा 153 वस्तु बेची गई तो 153 एसपी।
फिर माइनस है तो माइनस। अब सी क्योंकि 153 वस्तु बेची गई होगी तो 153 वस्तु खरीदी भी गई होगी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, जितना वस्तु खरीदा जाता है उतना ही वस्तु बेचा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य की जगह पर हो जाएगा 153। अब इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 153 सीपी, ये हो जाएगा 153 एसपी माइनस 85 एसपी, ये हो जाएगा 153 सीपी। 153 में से 85 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 4 यानी कि 68। यहाँ से देखिए सीपी रेशियो एस कितना आ गया दोस्त 68 बटा 100, 17 काटिए, 17 चौका 64 17 नंबर 100, यानी कि 4 यूनिट कितना, यानी कि 4 में खरीदा गया है और 9 यूनिट बेचा गया है, क्या होगा लाभ, कितना का लाभ होगा तो 5 का लाभ। हानि किस पे निकलता है क्रय मूल्य, यानी कि 4 ये हो गया 25, अब 25 25 100, 25% जो C4, ठीक है। तो बस इस टाइप का ये ध्यान रखिएगा कि जितनी वस्तु को खरीदी गई होगी उतनी ही वस्तु बेची गई होगी, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी सेम क्वेश्चन है आपके लिए लगाया गया है। देखिए यदि 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, इसमें भी लाभ बोला है, लाभ का फॉर्मूला लिख लीजिए, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ में सबसे पहले एसपी पे जाते हैं, तो लाभ कितने वस्तु के बराबर हो रहा है तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 एसपी, यानी कि लाभ हो गया कितना 9, लाभ का लिख दिए। अब क्या चीज लिखना है विक्रय मूल्य। अब खुद देखिए कितनी वस्तु बेची गई, 36 वस्तुएं बेची जा रही है, यानी कि 36 वस्तु ही क्या की जाएगी खरीदी जाएगी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36, 1 एसपी का विक्रय मूल्य 1 एसपी तो 36, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी तो 36 वस्तु का विक्रय मूल्य 36 एसपी। ठीक उसी तरह एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी तो 36 वस्तु का क्रय मूल्य 36 सीपी। अब सीपी को इधर डालिए तो ये हो जाएगा 36 सीपी, इधर हो जाएगा 36 एसपी माइनस, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस 9 एसपी, यानी कि 36 सीपी बराबर कितना, 36 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 7, यानी कि 27, यानी कि सीपी बटा एसपी का अगर आप रेशियो निकालिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 है, ये आ जाएगा इधर भागा में 9 से काट लीजिए, 9 3 27 है, 9 चौका 36, यानी कि 3 में खरीदा गया है 4 में बेचा गया, कितना हुआ लाभ, कितना का 1 का, कितना पे तो क्रय मूल्य कितना है 3, यानी कि 3 पे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 लिखिए तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और हम बताया लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलता है तो क्रय मूल्य, इसीलिए आएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 35.33%, यानी कि C4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्त देखिए, इतना क्वेश्चन एक टाइप पे हम इसीलिए रख रहे हैं ताकि आप खुद से बनाइए। आपको हम 2 क्वेश्चन बताएं, ठीक ऐसे ही है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए, यहाँ पे आप पहले खुद बनाइए तब फिर इस क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब बात हो रहा है मोहन का, मोहन सबको तो लाल मोहन याद पड़ता होगा, अब मुंह में पानी तो टपकता होगा, ठीक है दोस्त। लाल मोहन छोड़िए, इधर देखिए, मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत सेम क्वेश्चन है दोस्त, आप खुद से बना लीजिएगा, इसको हम लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 गेंदों को 1220 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य पूछा वो भी किसने रुपया, ऐसा थोड़ी रुपया पूछ देगा तो हम तो मेथड चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्त, वैसे ही बनाएंगे। क्या चीज दे रखा है यहाँ पे हानि, क्योंकि पहले क्वेश्चन में लाभ दे रखा था तो हम लाभ का फॉर्मूला लिखते थे, इस क्वेश्चन में हानि दे रखा था हम लोग हानि का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हानि में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सीपी लिखते हैं माइनस एसपी, क्या है कि लाभ में सबसे पहले हम लोग एसपी लिखते थे, हानि में बोले थे कि पहले हम क्या लिखते हैं सीपी। हानि कितना का हो रहा है दोस्त, तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य 9 सीपी, यानी सॉरी 5 वस्तु का क्रय मूल्य 5 सीपी,
यानी 5 गेंदों का हानि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि हानि हो गया 5 सीपी, यानी कि इसकी जगह पर लिख दीजिए 5 सीपी। अब बोले थे इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी वस्तु को खरीदी जाती है उतना ही वस्तु को बेची जाती है। तो कितनी वस्तु को बेचा जा रहा है? 15 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। इसका मतलब 15 वस्तु बेचा जा रहा है, 15 वस्तु खरीदा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 15 सीपी है तो 15 सीपी माइनस 15 एसपी। ये समझ में आ रहा है दोस्त, ये 15 कहाँ से लिखे हैं? क्योंकि 15 वस्तुओं को बेचने पर, तभी बोले थे इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी वस्तु बेची जाती है, यानी कि 15 वस्तु खरीदी गई तो 15 वस्तु बेची गई। अब सीपी को एक साइड, एसपी को एक साइड इधर ला लीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 एसपी, ये हो जाएगा इधर 15 सीपी और माइनस 5 सीपी, तो ये हो गया 15 एसपी, इधर हो जाएगा 10 सीपी। ठीक है, यहाँ से हम सीपी रेशियो एसपी का, ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 3 15 5 2 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सीपी बराबर 3 एसपी। ये हो गया सीपी, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा एसपी। कितना हो गया? 3 बटा, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है? 3 यूनिट। कितना क्रय मूल्य है? 3 यूनिट। अब क्रय मूल्य कितना है? 2 यूनिट। अब देखिए, अब से क्या पूछा है? अगर केवल लाभ हानि प्रतिशत पूछता तो यहीं निकाल देते, लेकिन रुपया में पूछा है। तो देखिए 1220 रुपए में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। अब मेरे से क्या पूछा है? क्रय मूल्य, लेकिन क्या चीज में? तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1220 रुपया, लेकिन मेरे अनुसार विक्रय मूल्य कितना है? 2, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 1220 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 610। अगर मेरे से क्या पूछा है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है आपका कितना? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 610 गुणित 3, यानी कि 1830। ये इसमें से तो ऑप्शन है ही नहीं। आप मेरे दोस्त एक बार बताइए, अब कितनी वस्तु को खरीदे हैं, कितनी वस्तु को बेचे हैं? 15 वस्तु को खरीदे हैं, 15 वस्तु को बेचे हैं। ये जो क्रय मूल्य आया है 1830 रुपया, ये एक का क्रय मूल्य थोड़ी आया है, क्योंकि 15 वस्तु को खरीदे, 15 वस्तु को बेचे हैं, तो यानी कि 15 वस्तु का ये क्रय मूल्य कितना आ गया? 1830 रुपया। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के आप चालाकी को देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है? एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। अगर सब का क्रय मूल्य बोलता तो हम 1830 लगा के निकल जाते, लेकिन यहाँ पे एक गेंद बोला है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1830 रुपये, तो हम 15 गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालने के लिए 15 से भाग दे दीजिए। कितना होगा? 15 एकम 15, ये हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आया? 122 रुपये मेरे दोस्त। अगर सभी गेंद का क्रय मूल्य पूछता तब आ जाता आपका 1830 रुपये। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर दीजिएगा, क्या एक गेंद का पूछा है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग का अब आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं दोस्त। ठीक है, ये दूसरा क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसी तरह हम आपको हर एक टॉपिक वाइज जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे पूरा मैथ को हम आपको कोशिश खत्म करने का कोशिश करेंगे। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, कि आप इस वीडियो को देखिए। आपको जो भी कहीं भी अगर समझ में नहीं आए या फिर कहीं आपको कहीं कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्त, जिससे कि कमेंट करने से ये समझ में आता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। और अंत में यही बोलेंगे दोस्त कि आप अपने इस छोटे भाई सूरज पे, ये सूरज भाई का जो छोटा यूट्यूब चैनल है, छोटा सा परिवार है, उसका नाम है सूरज मैथ जोन। क्या? सूरज मैथ्स। देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद।